बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी की पहचान सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। कबीर बेदी ने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। वो यूरोप में भी एक बेहतरीन स्टार बनकर उभरे। कबीर बेदी वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। वो अपनी भारी भरकम आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। अपने बड़ों की बात काटना मुझे नहीं सिखाया गया। अगर आप मेरे पिताजी की वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान कहा जाता है। बता दें कि इन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में 4 शादियां की थीं। फिल्म, टीवी और थिएटर आर्टिस्ट के रूप में पहचान बनाने वाली कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी साल 1946 को लाहौर में एक सिख परिवार में हुआ था। पिताजी की पगड़ी उठाकर वापस उनके सर पर रख दे। और अगर ना कहूं तो इनके पिता का नाम बाबा प्यारेलाल सिंह बेदी है, जो कि एक पंजाबी सिख, एक लेखक और दार्शनिक थे। वहीं उनकी मां फ्रेडी बेदी एक ब्रिटिश महिला थी। उनकी मां का जन्म इंग्लैंड के डर्बी में हुआ था। कबीर बेदी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नैनीताल उत्तराखंड के शेरवुड कॉलेज और स्टीफन कॉलेज से की और स्नातक दिल्ली से की। कहां जाता इस भरी दुनिया में अपने दुश्मन के बगैर कहां जाता। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। कबीर बेदी को बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के किरदारों को निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई है। इनमें खून भरी मांग, मोहनजोदाड़ो। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, साहिब बीबी और गैंगस्टर। उनकी और भी फिल्में सीम, सज़ा, मेरा शिकार, इश्क, हलचल, कच्चे धागे। कहां जाता इस भरी दुनिया में अपने दुश्मन के बगैर कहां जाता। अशांति, आखिरी कसम, कुर्बान, यलगार, ये इनकी चर्चित फिल्में हैं। बता दें कि कबीर बेदी को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। बात करें अगर इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आपको ये भी बता दें दोस्तों कि कबीर बेदी के बेटे सिद्धार्थ एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने 1997 में 26 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। इसके बारे में भी कबीर बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था, सिद्धार्थ एक बहुत ही होशियार नौजवान था। फिर अचानक एक दिन वो कुछ भी सोच सकने में असक्षम हो गया। पहले तो हम समझ ही नहीं पाए आखिर परेशानी क्या है। 3 सालों तक अनदेखे प्रेतों से लड़ते रहे। एक दिन वो मॉन्ट्रियल की सड़कों पर एकदम ही बेकाबू और हिंसक हो गया। 8 पुलिस वाले लगे उसको काबू में करने के लिए। तब मॉन्ट्रियल में डॉक्टरों ने बताया कि वो सिजोफ्रेनिक है। सिजोफ्रेनिया दोस्तों एक गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें मरीज़ कल्पना और हकीकत के बीच फ़र्क नहीं कर पाता है। इस बीमारी में मरीज़ के मन में आत्महत्या करने के विचार भी आने लगते हैं। कबीर बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बहुत कोशिश की सिद्धार्थ का इलाज कराने की, मगर वो हार गए क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने लिए मौत चुन ली थी। कबीर बेदी बताते हैं इस किताब के माध्यम से वो सबको बताना चाहते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती है।
जिन्हें ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ये एक बाप और बेटे के रिश्ते का खाता है विजय। एक एक कतरे खून का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि वो इंसान जो हम देख रहे होते हैं वो उस वक्त वैसा नहीं होता जैसा उसे हम पहले से जानते थे। कबीर बेदी ने बतलाया, वो जितनी भी कोशिश करें उनकी ग्लानि कम नहीं होती। आपको हमेशा लगता है आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते थे उस जीवन को बचाने के लिए। उनके बेटे सिद्धार्थ ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, वो दूसरी ओर जा रहे हैं। सिद्धार्थ कबीर बेदी और उनकी पहली पत्नी प्रतिमा बेदी के बेटे थे और पूजा बेदी के भाई थे। सिद्धार्थ की आत्महत्या के सदमे की वजह से ही कुछ वक्त बाद उनकी माँ यानी प्रतिमा बेदी की भी डेथ हो गई। कबीर बेदी का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है दोस्तों। उनकी लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही। मैं तेरी हो जानम, तू मेरा जिया। लेकिन फैंस को शौक उस वक्त सबसे ज़्यादा लगा था जब कबीर बेदी ने 70 साल की उम्र में अपने से 30 साल छोटी गर्लफ्रेंड से चौथी शादी की थी। उनकी कंट्रोवर्शियल मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने पहली शादी साल 1969 में ओडिसी डांसर प्रतिमा से की थी। इस शादी से उनके 2 बच्चे थे, बेटी पूजा और बेटा सिद्धार्थ। लेकिन फिर कबीर बेदी की नज़दीकियाँ 70 के दशक की बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस परवीन बाबी से बढ़ने लगी थी। ऐसे में कबीर बेदी और उनकी पहली पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ गईं। फिर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। कबीर बेदी से अलग होने के कुछ समय बाद प्रतिमा की डेथ हो गई। परवीन बाबी की वजह से कबीर बेदी की पहली शादी में दरार तो ज़रूर आई थी, लेकिन परवीन बाबी के साथ भी कबीर बेदी का रिश्ता लंबे समय तक चल नहीं पाया था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर सुजैन हमफ्रेस की एंट्री हुई। देख लिया ना, चोर का दिल कितना कमजोर होता है। वरना तुम ये कभी नहीं भूलते कि मिलिट्री कानून अपने हाथ में कभी नहीं लेती। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों की शादी भी नहीं चल पाई और फिर कबीर बेदी ने दूसरी पत्नी से भी तलाक ले लिया। लेकिन कबीर बेदी को पार्टनर की तलाश थी। दूसरी शादी टूटने के बाद उन्होंने 1990 में टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक्की से तीसरी शादी की। लेकिन शादी के 15 सालों बाद दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन शादी का सिलसिला यहीं तक नहीं थमा। बताइए क्या मदद करूं आपकी? दिल्ली से सीबीआई के एक बहुत बड़े ऑफिसर आए हुए हैं जो यहाँ के हालात से नावाकिफ हैं। तीसरी शादी टूटने के बाद कबीर बेदी ने अपने 70वें जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड परवीन दोसांझ से चौथी शादी की। परवीन दोसांझ के साथ कबीर बेदी करीब 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, जिसके बाद दोनों ने शादी करके अपने रिश्ते को नया नाम दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कबीर बेदी की चौथी पत्नी यानी परवीन दोसांझ उनकी बेटी पूजा बेदी से करीब 3-4 साल छोटी हैं। बेटी से छोटी उम्र की लड़की से शादी करने पर उनकी बेटी पूजा बेदी अपने पिता से काफ़ी नाराज़ भी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। कबीर बेदी ने अपने दिल की सुनी और अब अपनी चौथी पत्नी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं।